परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन कीड़ा मकोड़ा बनने के लिए नहीं, परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन देवता बनने के लिए दिया है। देवता किसे कहते हैं? जो दयालु है उसे देवता कहते हैं। कम्बा दयालुम सडम ब्रजे। दयालु कृष्ण के लिए, दयालु राम के लिए, दयालु महापुरुषों के लिए। जो लोग छल कपट नहीं होता, लोगों के दुख को देख करके रो पड़ते हैं, उनको कहते हैं दयालु दादा। वह दयालु है। दया ही जिसका रूप श्रृंगार बन गया है, ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अपने आप को परिवर्तित कर दो, बदल दो बिल्कुल। जो हुआ है सो तो वो ही गया है, लेकिन अब आगे का तो सुधर जाए। मैं एक बार फिर कहूंगा, हमें जो मिल रहा है, अच्छा या बुरा मिल रहा है, ये सब हमारे कर्मों का परिणाम ही है। आपको गुरुजन मिले, साधुजन मिले, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, अच्छे रिश्तेदार मिले, ये क्या है? ये आपके कर्म के अच्छे परिणाम। डाकू मिले, लुटेरे मिले, शराबी पति मिला, जुआरी पति मिला, चरित्रहीन पत्नी मिली, ये क्या है? ये किए गए कर्मों के परिणाम। बेटा बात क्यों नहीं मानता? पुण्यों में कमी आ गई। यज्ञदत्त दीक्षित ब्राह्मण तपस्वी महात्मा है, उसका तो बेटा श्रवण कुमार माता पिता के लिए प्राण दे देता है, और बच्चों के लिए माता पिता का आज्ञाकारी बन जाना, इससे बड़ा उनके पास कोई पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य 4 धाम मम्मी पापा के चरणों में वास करते। माता पिता का दिल दुखाने वाले बच्चे पूरी दुनिया घूम के का ब्रह्मांड की यात्रा करके आ जाए, कुछ नहीं मिलेगा। ये हमने बहुत करीबी से, बारीकी से ग्रंथों में पढ़ा। पिता के आशीर्वाद से तो पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता। मैं आप सबको कहूंगा, घर के कामों से आपको फुर्सत मिल गई है, बच्चों को भी बच्चे हो गए, कोलू का बैल बन करके मत जियो। अपने आप को स्तुतियों से जोड़ो, दान पुण्य अपने हाथों से करके जाओ, तीर्थ यात्रा सब कुछ करके जाओ। ऐसा जीवन जी करके जाओ, तुम्हारे लिए यमराज के दूत नहीं, नारायण का गरुण आवे लेने के लिए। ऐसा जीवन। यहां भले ही आपको 4 पहिया वाहन अच्छा लगता है, लेकिन हम मर करके जाएं तब हमें 4 व्हीलर नहीं, उस समय हमें 2 व्हीलर चाहिए, 2 पहिया वाला। आप कौन सा राजी होंगे? 4 व्हीलर में जाओगे? एक बार बताओ, काय में जाओगे बैठ के ऊपर की यात्रा के लिए? 4 व्हीलर में नहीं, हम तो भैया 2 व्हीलर में जाएंगे, हम नहीं जाते। क्योंकि 4 व्हीलर तो जाम में खड़ा रहेगा, बड़ा जाम लगता है। हम रोज माता जी के यहाँ जाते हैं, सड़क पर जाम लगता है, 4 व्हीलर तो जाम में खड़ा है। तो 2 व्हीलर तो मोटरसाइकिल चाहे जहां से निकाल दो, हर 2 व्हीलर। सीधी सी बात है, यमराज का जो वाहन है काले रंग का 4 व्हीलर है महाराज, भैंसा है, हमाइस है। और भगवान नारायण का वाहन है वो 2 व्हीलर गरुण देव है महाराज। हम तो गरुण पर सवारी कर, तो गरुण तो तब मिलेगा जब गरुण पर बैठने के काम किए हो। संसार के प्रपंचों से, फालतू की बात है, बाहर निकल के आइए। परसों मैंने निवेदन किया, जो मानव शरीर मिला है 1 करोड़ वर्ष तक मिलेगा नहीं है, करोड़ साल तक नहीं मिलेगा। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम छड़ भंगुरा। मिल गया है, उसने बड़ी कृपा कर दी है, तब मिला है। जितना प्रेम पैसा से होता है आदमी का, उतना प्रेम भगवान से हो जाए तो कलयुग में बैकुंठ, सतयुग। मैंने एक आदमी को देखा, सुखताल की बात है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो टोकरी में भगवान को ले लेके चलते हैं। मैं भी लेके चलता हूँ, मेरे भगवान भी। हमारे मुकुंदी लाल ऊपर बैठे हैं, गोपू, ये निकुंज भाई साहब आजकल कथा सुन रहे। तो आपने देखा होगा, ये प्रचलन नहीं है कि ले ले करके भगवान को चलो, उसी हाथों से नाक पहुँच लो, उसी से कांख खुजा लो और उसी से भगवान को पकड़ लो। नहीं, शुद्धता, शुचिता, पवित्रता, ये सब चीज़ें हों तो ही संग संग भगवान को लेके चलिए।
तो आदमी कहता है कि महाराज जी मुझे मेरे गोपाल बहुत अच्छे लगते हैं, आप इनका नाम संस्कार कर दो। मैंने उनका नाम रख दिया बंसी। वो कथा में आए थे, कथा उधर हुई थी, और एक दिन हम गए गंगा जी नहाने के लिए। सुखताल में पास में ही गंगा जी है। वो घिस घिस करके नहला रहे थे तो गोपाल जी हाथ में से छूट गए। सेठ जी थे दिल्ली के, हाथ में से गोपाल जी। अब तो बड़ी परेशानी, हम भी बड़े परेशान थे। गोपाल जी वो कहते हैं मैं डूब करके मर जाऊंगा, गोपाल जी नहीं मिले तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने कहा हाँ, शकल से दिख रहा है कि आत्महत्या कर ही लोगे तुम। और अचानक क्या हुआ, उनके कुर्ता सफ़ेद कुर्ता था, ऊपर की जेब में एक 10,000 रुपये की गड्डी रखी थी। वो जमाने में 10,000 रुपये की बड़ी वैल्यू होती थी, खैर वैल्यू तो आज भी है। वो जैसे वो ढूंढ रहे थे तो कुर्ते में बड़ी जेब थी और वो टपक करके गंगा जी में गिर गई। अब जैसे ही वो रुपए की गड्डी गिरी, वो ठाकुर जी को तो भूल गए। ठाकुर जी भूल गए, महाराज जी रुपया 10,000 रुपया 10,000 रुपया, और एक शब्द भगवान के लिए उनके मुंह से ना निकले, रुपया रुपया। और बड़ा परेशान वो आदमी। गड्डी भी मेरे हाथ में लग गई और गोपाल जी भी मेरे हाथ में लग गए ढूंढते हुए। वो आदमी, मैंने उस आदमी को पूछा कि सच सच बताइए कि तुम्हें गोपाल जी चाहिए, भगवान एक ही चीज देगा आज तुम्हें गोपाल जी चाहिए कि तो तुम्हें गड्डी चाहिए। वो आदमी बोलता है कि मैं हर अमावस्या को वृंदावन जाता हूँ, 550 रुपये के गोपाल जी आते हैं। सच बात है, मैं और ले आऊँगा, लेकिन कैसे भी गड्डी मिल जाए। 10,000 रुपया, बहुत मुझे दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान तब तक याद रहेगा जब तक संसार की संपदा पर निगाह नहीं होगी, और संसार की संपदा पर निगाह पहुंची तो गोपाल जी तो फिर मावस को द्वारा ले आओगे। हाँ, ईश्वर से सर्वोच्च कोई, मैंने तो खैर दोनों चीजें उसे दे दी। आदमी जितना प्रेम धन से करता है, उसका एकाध गुना भी यदि धर्म के संग जीवन जी ले तो भगवान मंदिर में नहीं, भगवान उसके घर में होगा। लेकिन दुविधा यह है कि होता नहीं। बेटा भूखा चला जाए तो अपड़ी थपड़ी मच जाती है, और भगवान को भोग नहीं लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तो वो काय के हैं, वो तांबे के हैं, वो धातु के हैं फिर तो। और जब ऊपर बीतती है, जब दुख आता है, तब कहते तुम ही माई बाप हो, प्रभु कैसे भी बचा लो। इसके होने का आभास करो। ये हैं, ये दूसरे धर्म के लोग हमारी प्रतिमाओं का विरोध करते हैं। मीरा के प्याले में नाच पड़ा था ये। और मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, मैं एक 3 दशक की बात, 1990, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज। 2 महात्मा ऐसे हुए हैं जिनकी जितनी बड़ाई करूं उतनी कमी हो। तो सब संत पूज्य हैं। एक पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज, क्या अद्भुत महापुरुष। पूज्य राम सुखदास जी महाराज जो बोल गए हैं, उनकी गीता संजीवनी पढ़ी है आप। साधु अब तो चेत, ये उनकी किताब है, वो पढ़ी। भ्रूण हत्या उनकी एक अद्भुत किताब है, पढ़िए। पूज्य राम सुखदास जी महाराज मेरे बड़े फेवरेट साधु हैं, मैं बहुत उन्हें मानता हूं। जब वो हाड़िया वाली कुंज में वृंदावन में आए थे, मेरा विद्यार्थी काल था। उन्होंने कोई चेला चेली नहीं बनाए। उन्होंने जिस समय ऋषिकेश में उनकी अंतिम यात्रा थी, लाखों लाखों लोग थे उपस्थित। ऐसे साधु की बात कर रहा हूं जिसने यह बोल दिया था कि इतने बज के इतने मिनट पर हम दुनिया छोड़ के जाएंगे, हमारा प्रणाम ले लीजिए। उस महापुरुष की बात कर रहा हूं जिनके कंठ की हड्डी के ऊपर राम राम लिखा हुआ था। इतनी किताबें उन्होंने लिखी और उनकी अंतिम श्वास भगवत प्रवचन के साथ में निकली। उन्होंने पूरी दुनिया को एक शब्द दिया, हे नाथ मैं आपको न भूलूं। जितने भी वेद पुराण ग्रंथ हैं वो सब इसमें समाहित हैं।
हे नाथ, अब पता नहीं आपके इस शहर में नगर में आई हैं कि ना आई, आपको ज़्यादा पता होगा। हाँ आए हैं, अच्छा अच्छा। कलकत्ता में उनके कंठ में चीरा लगाया गया था। साधुओं के पास अपनी तो कोई बीमारी नहीं होती, वो तो दुनिया की बीमारी ले लेते हैं। तो कोलकाता में वो डॉक्टर हैरान, उसने हाल ही बंद कर दिया कंठ, चरणों में लेट गए, उनके अनुयायियों को कहा ये इंसान नहीं है, ये भगवान है। मैंने हड्डी के ऊपर राम राम लिखा हुआ देखा। ऐसा महापुरुष 100 वर्ष से ज्यादा जीवन जी के, जिनके जीवन में कोई संग्रह नहीं था, जिनकी अंतिम श्वास परमात्मा के लिए ही समाहित हुई, पूज्य राम सुखदास जी महाराज। ऐसा ही एक नाम में ले रहा हूं, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज। ये भी बहुत अद्भुत साधु थे। मैं ये बोल रहा था ये प्रतिमाएं नहीं है, 1990 की बात है। गोपी गीत सिद्ध था इस महापुरुष को। हाथ पर मक्खन और मिश्री ऐसे रखते और क्या कहते थे, गोपाल मेरी साधना में सदाचार की सुगंधी है, तो आज आपको प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। कृष्ण बेटे के बच्चे के रूप में प्रकट होते और बाबा के हाथ से उठा करके वो भोग लगाते थे। पूज्य डोंगरे जी महाराज के हाथ से भगवान कृष्ण, मैं 1990 की बात कर रहा हूं। मैं 92 में वृंदावन में आया हूं। मैंने इस महापुरुष के दर्शन नहीं किए, लेकिन मैं इन महापुरुषों को व्यासपीठ पर इनका आह्वान करके, इनको वंदन प्रणाम करके ही अपने मुंह से शब्द निकालता हूं। तो कौन कहता है कि ये प्रतिमा है? इनके होने का अनुभव कीजिए। और आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 की गिनती मत करो। 4 में एक आपके भगवान और एक आपके जिस साधु से जुड़े हैं, गुरु महाराज। किसी ने मुझे पूछा कि गुरु कितने हो जीवन में? मैंने कहा जो तुमको सिखा रहे हैं वो सिगरे गुरु हैं। सबसे सीखो, सब गुरु है। जो सिखा रहे हैं सब गुरु है। जो सिखाए अंधकार के दलदल से हमें बाहर निकाल दे वो गुरु। हाँ? हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक तो अपने सदगुरु प्यारे, दूजे श्याम सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार। आपके फैमिली में जितने लोग हैं उसमें +2 और कर दो। महापुरुषों से, गुरुजनों से जुड़िए। साधुओं के साथ जीवन अद्भुत है। एक कथा आती है, महात्मा अहंकार को समाप्त करा देता है। गुरुदेव विश्वामित्र राम जी उनके साथ में थे, धनुष टूट गया, सीता माई ने गले में माला डाल दी, आप सब जानते हैं। अवध में गुरुदेव विश्वामित्र जी आए। पहले तो ये बताइए, मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है? मेरी भाषा समझ रहे हैं? धन्यवाद। मुझसे बंगाली आती नहीं है, आसाम की भाषा आती नहीं है, लेकिन मेरी भाषा को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, एमपी उधर के लोग बहुत समझते हैं। मुझे लगता है कि आप में संख्या उधर की काफ़ी होगी। आप राजस्थान से होंगे, हरियाणा से होंगे, आप हो सकता है पंजाब क्षेत्र के भी हों, और यूपी का भी कुछ गिनती हो सकती है। तो जरूर मेरी भाषा आप समझ पा रहे होंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। मैं निवेदन कर रहा था कि गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज, विवाह हो गया था चारों राजकुमारों का, तो कुछ दिनों के लिए वो अवध में थे। एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ महाराज दशरथ को कहते हैं, सहसों मुखन जाय नहीं बरनी,
जो कार्य श्री विश्वामित्र जी ने किया है वो हजार मुंह से भी वर्णित नहीं किया जा सकता। जीवन में ऐसे काम कीजिए जो हजार हजार मुंह से भी जिसको वर्णित ना किया जा सके, लोग थक जाए। ऐसा काम कर दो जिसको सुनकर के लोग आश्चर्यचकित हो जाएं कि इस आदमी ने ये काम कर कैसे दिया। कभी आप काशी जाइए, मदन मोहन मालवीय जी ने जो विश्वविद्यालय बनाया है, हो क्या कमाल की बात है। आप श्री वृंदावन जाइए, पूज्य कृपालु जी महाराज ने जो प्रेम मंदिर बनाया, हा क्या बात है। रंगीली महल, ये मानव जीवन धरती पर जीने का सौभाग्य फल। ऐसा जीवन लोग अचंभित हों, आश्चर्यचकित हों। श्री विश्वामित्र जी महाराज की बड़ी बड़ाई हुई अवध में। गुरुदेव वशिष्ठ की आंख में आंसू आ गए। इतने में विश्वामित्र जी आ गए। राजा ने चरण वंदन प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मेरे पास में जो भी कुछ है वो सब आपका है, सब आपका है। हम बच्चों के ऊपर कृपा करते रहना, तुम आते रहिएगा। इतने में राम जी आ गए। राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने छाती से लगाया। राम रोए। पास में तो सब कुछ, सब लोग थे ही। राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ की तरफ मुख किया और कहा, गुरुजी धनुष तोड़ने वाला कोई और था, लोग जय जयकारे मेरे लगा रहे थे। गुरुदेव वहां बड़े बड़े बली लोग बैठे थे, वो लोग धनुष तोड़ देते, लेकिन वो लोग धनुष नहीं तोड़ पाए, इसलिए क्योंकि मेरे पास एक चीज थी, वो उन राजाओं के पास में नहीं थी। अब मेरी बात को थोड़ा ठीक से सुनिए। प्रभु राम कहते हैं कि मेरे पास एक चीज थी जिसकी वजह से मैंने धनुष तोड़ दिया। यदि वो चीज उन राजाओं के पास होती तो धनुष वो भी तोड़ देते। तो दशरथ राजा ने कहा, बेटा क्या था तुम्हारे पास जो उन राजाओं के पास नहीं था? तब प्रभु श्री राम जी ने कहा था, पिताजी मेरे पास में गुरुदेव थे ये, जो उन राजाओं के पास में नहीं थे। जहां संत होता है वहां अहंकार का धनुष टूट ही जाता। तालियां बहुत मरी मराई बजी है। महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। महाभारत बड़ा प्यारा, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। एक दोहा बोलते हैं महाभारत का। महाभारत की कथा बड़ी अद्भुत है और देवी भागवत भी महाभारत के ही पन्नों से आरंभ होती है। महाभारत में एक बड़ी अद्भुत बात है, वो आप सुनेंगे। आइए एक दोहा देखें महाभारत का, और आप ठीक से सुन रहे हैं तो इसमें एक एक बात समझ में आएगी। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कदमों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत।
भारत की है कहानी, सदियों से भी पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से भी पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। महाभारत महाभारत ताली मत बजाना, मेहंदी छूट जाएगी हाथ की। इतनी बढ़िया कड़ी ये हमारा कुलदीप ही गा सकता है, सबके बस का काम नहीं। प्रसंग देवी भागवत में ये चल रहा है, भगवान आपके पास हैं, आप भगवान से जुड़े हैं तो हर जगह रास्ता साफ है, सफलता है, कोई पराजित नहीं कर सकता। और भगवान से आप दूर हो गए हैं तो चाहे पिता में भीष्म, चाहे द्रोणाचार्य, चाहे कुलगुरु कृपाचार्य, कोई भी विजय नहीं दिला सकता। याद रखना इस बात को। कल से युद्ध होने की तैयारी थी। एक रात पहले की बात है, पांडवों के खेमे में विषाद था, सब दुखी थे। चर्चा यही हो रही थी कि उधर 11 अक्षौणी सेना है और हम तो 7 ही हैं, उधर भीष्म बाबा है, कुलगुरु द्रोणाचार्य, उसमें कुलगुरु कृपाचार्य है, गुरु द्रोणाचार्य है। उस खेमे को जीता कैसे जाएगा? इतने में सामने से भगवान द्वारकानाथ आ गए। बात को ठीक से सुनिए। सबने खड़े होकर के बड़ा आदर किया, मान किया, बैठने को जगह दी। सन्नाटा छाया हुआ था। द्रुपद का बेटा भी था, राजा द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न, जो कि सेनापति थे पांडवों की तरफ से। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, सब दुखी थे, युद्ध कैसे जीता जाएगा। तब पांडवों का सबसे छोटा भाई, जिसका नाम है सहदेव, बड़े बुद्धिमान है, बड़े सीधे हैं, बहुत सरल है। मुझे महाभारत के पात्रों में बड़ा अच्छा पात्र लगता है सहदेव। राशि यज्ञ में जिसने हवन की सामग्रियों की व्यवस्था की थी, पूजा की सामग्री की व्यवस्था करी, सहदेव। सहदेव ने खड़े होकर कहा, आंख में आंसू थे, और कहा, बड़े भैया आप अधीर मत होइए, धैर्य रखिए, इस युद्ध में विजय हमें ही मिलेगी। भीम ने कहा, कैसे तुझे पता लग गया कि हमें विजय मिलेगी? उधर पिता में भीष्म है, कुल गुरु हैं, उधर गुरु द्रोणाचार्य है, और वसूत पुत्र कर्ण भी तो है उधर। तब सहदेव ने कहा, मजले भैया, भले ही उनके पास से बड़े बड़े महारथी हैं तो भी विजय हमें मिलेगी, क्योंकि हमारे पास एक चीज है, वो भैया दुर्योधन के पास नहीं है। अर्जुन ने पूछा, सहदेव वो क्या है हमारे पास? तो सहदेव ने कहा, हमारे पास द्वारकाधीश है, जो कि दुर्योधन के पास नहीं, इसलिए विजय हमें मिले।
परमात्मा जिसके पक्ष में ये तो धर्म हो ततो विजय। जहाँ धर्म है वहीं भगवान होता है, और जहाँ भगवान होता है वहाँ विजय होती है। तो इस ग्रंथ में जो अद्भुत वर्णन किया गया है, भगवान के बिना एक पग भी आगे मत बढ़िए। घर से बाहर निकलें, प्रभु के मंदिर में वंदन करें, प्रणाम करें, प्रभु से अनुमति मांगे, कहें प्रभु इतने दिन के लिए भगवान हम बाहर जा रहे हैं, हमारा ख्याल रखना। राम सिया भजी वारही बारा, राम सिया भज बारही बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम सिया भज बारही बारा, राम सिया भज बारम बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम सिया भज बारम बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। जो भगवान को भजेगा, भगवान का सुदर्शन चक्र हमारी और आपकी रक्षा करेगा। पदमेकम न गच्छन्तु, एक पग भी भगवान को बंधन प्रणाम किए बिना बाहर मत निकलना। ये देवी महंत में बोलता है। जिस मैया की आप कथा सुन रहे हैं, यह उसमें वर्णन है। तो देवसी नारद जी महिमा बताते हैं, कहते हैं संसार बंधे तुर्या शैव मुक्ति प्रदायिनी। इस संसार में मुक्ति देने वाली माँ भगवती जगदम्बा भवानी, सा विद्या परमा देवी शैव सर्वेश्वरेश्वरी, संपूर्ण प्रकार की विद्या देती है। सरस्वती बनकर विद्या दे रही है, लक्ष्मी बनकर हमारा पेट भर रही है, और सरस्वती और हमसे वह महाकाली बनकर के जगत को संस्कार प्रदानित करवा रही है, जगत का उद्धार करा रही है। ये वही तो है जिसकी हम इन 9 दिनों में पूजा कर रहे हैं। ऐसी माता कामाख्या दसमांग में, 10वें अंग में शक्ति पीठ बनकर के बैठी है। आज मेरी वहां के पुजारियों से कुछ बात हो रही थी और वो बहुत कुछ बता रहे थे मां के बारे में। जितनी जानकारियां नहीं थी वो बताते। वो बड़ी अद्भुत पीठ है। जितनी जल्दी सिद्धियां कामाख्या में मिलती हैं उतनी और जगह में महालय द्रवीभूत हो जाती है। ऐसी माता रानी के चरणों में हमारा और आप सबका वंदन है, प्रणाम है। माँ, अपने बच्चों के ऊपर कृपा करना। नवरात्रि विधानेन संपूज्य जगदम्बिकाम, नवाहोवी पुराणम च देव्या भागवतम शृणु। देवसी नारद जी कहते हैं कि नवरात्रा के 9 दिन में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन लो। यस्या श्रवण मात्रेण सद्य पुत्रमवाप्स्यसि। लोग कहते हैं कि बेटा पूजा पाठ को नहीं मानता, लोग कहते हैं धर्म कर्म को बेटा नहीं मानता, मंदिर में नहीं आता, कथा वार्ता में नहीं आता, वो इन सब चीज़ों को मानता नहीं। लेकिन यहाँ देवसी नारद जी कहते हैं कि यस श्रवण मात्रेण सद्य पुत्रमवाप्स्यसि। जो माता रानी के देवी भागवत इस ग्रंथ की कथा सुनेगा, जो बच्चे कभी भी कथा मंदिर में नहीं आते वो सगरे दौड़े दौड़े चल के आ जाएंगे। ये नारद जी ने बोला, ये श्री देवसी नारद जी ने। जो बच्चे रूठ गए, घर छोड़ करके चले गए, वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते, दौड़ते हुए आ जाएंगे। ये पुराण की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए मैंने कथा के पहले ही दिन निवेदन किया था कि 5 तारीख तक चलने वाले इस अनुष्ठान में बिल्कुल भी टाइम ना हो तो भी अपनी हाजिरी पूरी लगाना। कथा के टाइमिंग्स भी अच्छे हैं, 4 बजे तक घर के सभी कामों से आप फ्री हो जाते हैं। लेकिन 3 तारीख से इस कथा को हम दोपहर में
12 बजे शुरू करेंगे। यहाँ 7वीं 8वीं और 9वीं को लोग बड़े बिजी रहते हैं। रात्रि के समय में जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, आरतियों में जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको 4 बजे फ्री कर दूंगा, 12 से 4। 4 बजे के बाद जो भी आपको जहाँ जाना है, आना है, जो करना है सो कीजिए। 12 बजे से 4 बजे तक की पूरी कथा सत्संग टीवी पर लाइव प्रसारित है, लाइव टेलीकास्ट है। लेकिन ये बाहर के लोगों के लिए, गुवाहाटी के लोगों के लिए नहीं। आप यहाँ पहुँच करके कथा सुनिए। 5 तारीख तक कथा चलेगी। 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक कथा के टाइमिंग्स 12 से 4 होंगे। 5 तारीख को हमें प्रस्थान भी करना है, जाना भी है। तो दोपहर का समय, उस समय काम धाम से सब फ्री होते हैं। वो बस इतना सा है कि 3 घंटा सो नहीं पाएंगे आप। तो दोपहरी में जो सोते हैं ना 2-3 घंटा, बस वो सो नहीं पाएंगे। और लास्ट के दिनों में ना सोएं, इसलिए हम कथा का टाइम चेंज कर रहे हैं। 7वीं 8वीं 9वीं, तो इन दिनों में ना सोएं। माता रानी की कथा सुन करके 2022 की नवरात्रा को पावन कर लीजिए, दिव्य कर लीजिएगा। सब कुछ आपके पास होगा। ये मुहूर्त, ये टाइमिंग से, ये क्षण, ये रौनक, ये तो माँ की कृपा से ही हुआ है। उसकी कृपा से, उसकी कृपा के बिना तो पत्ता तक हिलता नहीं, हम श्वास नहीं ले सकते उसकी कृपा के बिना। तो यस्या श्रवण मात्रेण सद्य पुत्रमाप्स्यसि। आज ये कथा आप सुनेंगे तो आपका पुत्र आ जाएगा, नारद जी कहते हैं। ये कथा आपको बहुत पुण्य दे देगी। भक्ति मुक्ति न दूरस्था प्रथाम शृणुताम नमः। नारद जी कहते हैं भक्ति और शक्ति और मुक्ति, इससे सब मिल जाती है। देवी भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। आपने भागवत बहुत सुनी है, टीवी पर बहुत भागवत राम कथाएं आती हैं। कुछ पुराण ऐसे हैं जो कथाएं बहुत कम ही सुनने को मिलती हैं। उसमें अभी तो नवरात्रा है, सो काफी कथाएं टीवी में भी आ रही होंगी। तो पूरे साल में कहाँ सुनने को मिलती है श्रीमद् देवी भागवत। मैया को प्रसन्न करने के लिए मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती, कालिका पुराण बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। ऐसे माँ बड़ी प्रसन्न होती है। तो वाच परया प्रीत्या नारदम मुनिषत्तमम। देवसी नारद जी के मुंह से माँ भवानी की जब महिमा सुनी वसुदेव जी महाराज ने, तो वसुदेव जी कहते हैं आहा, मुझे ध्यान आ गया, माँ का प्रभाव मैंने देखा है। वो कहते हैं भगवस्तस्तम वाक्येन सम्भूतम वृत्तमात्मन श्रूयताम तच्च वक्ष्यामि देवी महात्म्य संभवम। मैंने मैया का महात्म्य सुना है, समझा। कब कारागृहे मुवशम देवक्याम से भारिया। जब कंस ने मुझे मथुरा के कारागृह में पटक दिया था, मेरे 6 पुत्र खत्म हो गए, 7वां गर्भ में समाप्त हुए। एक दिन की बात थी, गर्गाचार्य जी हमारे जेल खाने के आगे से निकले। सुनिए आप। तो अंदर से मैं दौड़ करके उन सींचों के पास आया। मैंने रो रो करके कहा, गुरुदेव हम जेल में अंदर बंद हैं और ये कष्ट हमसे सहन नहीं होता, आप कुछ हमारे लिए कीजिए। हमारे 6 पुत्र मार दिए गए हैं और हमें एक संतान चाहिए, हमें कारागृह से मुक्ति चाहिए। हे गुरुदेव आप हमारे लिए कुछ कीजिए। नारद जी बता रहे हैं कि मैंने ऐसे रो रो करके आचार्य गर्ग को ये बात कही। महात्मा गर्गाचार्य बहुत तपस्वी संत हैं। कृष्ण के आने से पहले उन्होंने ग्रंथ गर्ग संहिता लिख दिया। इस महात्मा के नाम से तो गोत्र चलता है अपने मानव समाज में। तो वो कहते हैं कि जब मैंने एकाक षड पुत्रा निहाते सन तदा शोकाकुलो वृषम। मेरे 6 पुत्र मारे गए हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। तदा हम गर्गमायूय मुनिम नत्वा विपूज्य च। मैंने उनको वंदन किया। अंदर था, मैं जेल में था, अंदर कारागृह में था, वहीं से मैंने उन्हें वंदन कर लिया। तो गर्गाचार्य जी मुझे क्या बोले कि वसुदेव महाभागा शृणु तत्व साधनम परम।
हे वसुदेव जी, तुम बड़े भाग्यशाली हो और मैं तुम्हें साधन बताता हूँ, इस कारागृह से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गा तिहारिणी। सुन लीजिए, गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जिसके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा भारी दिक्कत परेशानी है, तो उनके लिए भक्तु दुर्गत हारिणी, उन परेशानियों का हरण करने वाली यदि कोई शक्ति है तो माँ भगवती जगदम्बा है, माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा जो आप नवरात्रा में ब्राह्मणों के द्वारा देखिए खुद पाठ करते हैं हम, उसका 1 गुना फल है। ब्राह्मणों ने संस्कृत पढ़ी है, उन्होंने वेद पढ़े हैं, वेद मुखर ब्राह्मण के मुख से सुना गया पाठ, कराया गया पाठ सीधे के सीधे 100 गुना होता है। कालिका पुराण में बहुत प्रमाण है इसके। इसलिए जो नवरात्रा का जो दुर्गा पाठ है, ब्राह्मण को घर में बुला करके अखंड ज्योत जला करके घट स्थापन करा के और वो दुर्गा पाठ पूरा 9 दिन अखंड ज्योत के साथ में हो। लेकिन आज कराने वालों का भी अभाव है और करने वालों का भी अभाव है। पहले बहुत होता था, ये धीमे धीमे बड़ा लुप्त हो रहा है। आप में 2, 4, 5 घर होंगे जिनके घर में शायद कोई ब्राह्मण देव आया हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हो, नवाहन मंत्र का जप कर रहा हो, चौकियां बेदियां बनी हो, कलश स्थापना की गई हो, अखंड ज्योत जल रही हो, नित्य रोजाना बेटियों का पूजन, कन्याओं का पूजन हो रहा हो। बड़ा मुश्किल सा लगता है। ग्रंथों में वर्णन है कि जिसके घर में नवरात्रा का व्रत हुआ है, द्वारा नवरात्रा नहीं आ जाएगी तब तक उसके घर में अग्नि का प्रकोप नहीं हो सकता। तो मां भगवती जगदम्बा तो साक्षात अग्नि स्वरूप है। सांप बिच्छू कांतर ये सब अलाय और वलाय वहां उस स्थान पर टिक नहीं सकते। मैं एक लुधियाना की बात बता रहा हूं। एक घर में आग लग गई जोर से, वो दिया रख दिया, वो तो सब कुछ जलने वाला था, लेकिन उस अग्नि को मैया ने अपनी चुनरी के ऊपर ले ली। क्या हुआ, शंकर जी बगल में थे तो पानी का जो लोटा उसमें से चल रही थी धार महादेव के ऊपर, बगल में थी दुर्गा जी। दुर्गा जी कपड़ा पहने थी, दिया जल रहा था, पंखे की आवाज चली और उसमें बैठ गई। इतनी जोर से चली वो कि जितने भी वो देवी देवता किताब वगैरह नीचे के कपड़ा लत्ता जितने थे पर्दे वर्दे वो सब जल गए। इतने में अचानक पता नहीं वो लोटा कैसे महादेव के ऊपर से तिपाई पर रखा था, बड़ा लोटा था, वो लुढ़क करके उस दिए के ऊपर गिरा और पानी के फैलने से अपने आप पूरी आग बुझ गई। माँ भगवती जगदम्बा ने पूरी अग्नि अपने पोशाक के ऊपर, अपने कपड़े के ऊपर, माताएं रसोई इत्यादि में बहुत काम करती हैं। ये कुछ एक नियम सा बना लिया जावे कि घर में दुर्गा पाठ, सावन के महीने में महारुद्राभिषेक, ये चीज़ें बड़ी फायदा करती हैं। मकान दुकान किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है, बाजार में फंसा हुआ पैसा आता नहीं है, मेरे निवेदन पर विश्वास करके हर बुधवार को 21 दूर्वा गणेश जी के ऊपर और घी में सिंदूर मिलाकर भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाइए। ओम गम गणपतये नमः पूज्यामि। देखिए कमाल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। सब समाधान है अपने ग्रंथों में, सब सौदा है, पर भटक रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। धन्य है वो घर जिसमें नवरात्रा के समय में उपवास करने वाले लोग बसे। मैया व्रत करने से भारी खुश होती है। अब जो पेटू राम है उनका क्या कहा जाए। उपवास, मां का उपवास नहीं कर पाए तो अष्टमी को कर लेना, एक ही दिन का कर लेना अष्टमी को, आनंद हो जाएगा। हवन करना नवरात्रा में जब भी शुक्रवार पड़े तो मैया को घी से अभिषेक करना। कल हम माता के दरबार में वहाँ सौभाग्य कुंड पर कल मैया को घृत के द्वारा अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं।
आज मैंने वहाँ से अनाउंस किया है, कल एक विशेष रूप से 3 पाठ माँ को समर्पित, एक विशेष रूप से, और खीर के द्वारा आहुति यज्ञ दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय के द्वारा, और महारुद्राभिषेक माता जी का। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए नए श्रोताएं जिन्हें जानकारी नहीं है, मैंने अनाउंस किया है 12:30 बजे आज, आश्रम के नंबरों पर जुड़ करके और ये सौभाग्य मौका कमा लेना। सब चीजें आपके पास होंगी, सौभाग्य कुंड आपके पास नहीं होगा, ये विद्वान ब्राह्मण आपके पास नहीं होंगे, माता कामाख्या का सानिध्य आपके पास नहीं होगा, और तुलसी तपोवन गौशाला की गौ माता का देसी घी भी आपके पास नहीं होगा। मैं कभी जजमान का घी भी कोई यूज नहीं करता। मैं वृंदावन से 3 महीने का चला हूँ, इतनी व्यवस्था करके, अब वो संभव नहीं है, नहीं तो मैं तो गैया भी लेके चलूं, वो संभव नहीं हो पा रहा है, नहीं तो गैया संग ही लेके चलूं। एक गैया, इतना स्वादिष्ट दूध होता है उसके, क्योंकि पूरी गैया देसी नस्ल की है। हमारे यहाँ कॉन्करेज नस्ल की, जोधपुर के ऊपर की है, बाड़मेर साइड की, भैंस का दूध क्या गाढ़ा होगा उसके सामने। गिर गाय जिसमें सोना पाया जाता है, साईवाल जिसका दूध भगवान कृष्ण पीते थे। हम वृंदावन से गौशाला से जो घृत लेकर घी लेके आए हैं, उसी घी के द्वारा कल माता रानी का अभिषेक सौभाग्य कुंड पर होगा। तो ऐसे ना चूक जाना, आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। ये पूरी तस्वीरें सब आज की ही आप देख रहे हैं, पुराना दिखाने में आनंद आता नहीं है, सब आज का ही है। वृंदावन में बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, कन्या पूजन चल रहा है, भोजन चल रहा है, आनंद हो रहा है, देश बहुत बड़ा है, लेकिन माँ ने ये कृपा कर दी है। सहयोग राशि कल के अनुष्ठान की 2100 रुपया रखी गई है। आप पूछ रहे हैं, छोटा सा सहयोग है। सुबह यहाँ भी यज्ञ होगा नीचे मंदिर में, कल यहाँ नीचे। ये बता रहे हैं कि पूज्य महाराज श्री जी राम सुखदास जी महाराज जी ने कोई अद्भुत मंदिर नीचे बनाया है, पता नहीं था, अब हम रोज दर्शन करेंगे। उनके काय का मंदिर है, हाँ? काय का मंदिर बनाए, मंदिर कौन से देवता का है? महाराज जी का ही मंदिर है, हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आप पूछ रहे हैं धर्म यात्रा बंद हो गई है क्या? नहीं, बंद नहीं हुई है, धर्म यात्रा चालू है। रात्रि को लगभग हम 9:30 बजे, 9:15 बजे शुरू करते हैं आपके प्रश्नों का समाधान। धर्म यात्रा जो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल, दोनों पर आप अपने घरों में रहते हैं तो बड़ा समाधान होता है उसमें प्रश्नों का। हो सकता है वो प्रश्न हमारा, आपका, किसी का भी हो सकता है। अपने घर में रात्रि को 9:15 बजे जोड़ करके एक 40-45 मिनट का कार्यक्रम होता है, इससे भी आप जरूर जुड़ते रहिए और इस कार्यक्रम का आनंद लाभ लेते रहिएगा। मैं आपको प्रसंग में आगे की तरफ लेकर के चल रहा हूं, सुनिए। वसुदेव महाभाग शृणु तद साधनम परम, या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गात हारिणी। गर्गाचार्य जी ने कहा, संपूर्ण कलेशों को यदि दूर करने वाली है वह मां भगवती जगदम्बा है, जो कलेशों का हरण करती है, सर्व प्रकार से आनंद से भर देती है। ऐसी मैया को मैं प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारा कल्याण करे। गर्गाचार्य जी ने तब किया, मां भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई, सामने मां आकर के प्रकट हो गई। गर्ग ये विंध्याचल पर्वत पर मां प्रकट हुई। लिखा है, अथा गर्ग मुनि प्रीत्या मया संप्रातागमात आराराध्यस दुर्गा विंध्याद्रि ब्राह्मण ही सही।
आज भी बहुत ब्राह्मण लोग तपस्या में विंध्याचल पर्वत पर बैठे हैं। जैसे यहाँ माँ का अद्भुत शक्तिपीठ यहाँ बना हुआ है, प्रयाग और काशी के बीच में एक जगह है मिर्जापुर, गंगा जी बह रही है, वहाँ से थोड़ा सा आगे चल करके 51 शक्तिपीठ में जिसका नाम आता है, उस माता का नाम है विंध्यवासिनी। उस माता विंध्यवासिनी के मंदिर में तप किया। वहाँ 2 देवियाँ हैं, एक अष्टभुजा है, एक विंध्यवासिनी है। विंध्यवासिनी अनादिकाल से है। और अष्टभुजा वो है जो कंस जिस बच्चे को पटकना चाह रहा था, हाथ से छूट करके वो जगदम्बा का रूप बनाकर इसी विंध्याचल पहाड़ पर जाकर के समाहित हो गई। उसको अष्टभुजा माता के मंदिर से के नाम से जानते हैं, जो विंध्यवासिनी माता से 5 किलोमीटर दूर है बस। तो जो माता विंध्यवासिनी है वो बड़ी अद्भुत है माँ, जो इसका दर्शन कर पूर्णिमा को भारी भीड़ लगती है। ऐसा बताते हैं जो विंध्यवासिनी माता का दर्शन कर ले, अन्नपूर्णा का कनस्तर खाली हो सकता है, लेकिन उस भक्त के घर में रोटियों की कभी कमी नहीं आ सकती। ऐसी माता विंध्यवासिनी। भले ही आप यहाँ रहते हैं, कभी आप विंध्यवासिनी जाइए। और आने वाले टाइम में हमें भी माता जी को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि भारत में जितनी भी शक्तिपीठ हैं सब जगह हमें माँ को, माँ का महात्म्य सुनाना है, माँ की कथा सुनानी। तो आगे वहाँ भी नंबर लगेगा। उसी माँ की बात कही गई है, आरारिरादया दुर्गा विंध्याद्री ब्राह्मणी सही। इस ब्राह्मण गर्गाचार्य जी को माता ने प्रकट होकर के दर्शन दे दिया और कहा ब्रह्मपुरी ही वरदान मांगिए, क्या चाहते हो। गर्गाचार्य जी रो पड़े और कहने लगे, सूरसेन राजा का बेटा वसुदेव पत पत्नी दोनों मथुरा के कारागृह में है, हे माँ कृपा कर दो। उनके 6 पुत्र मारे गए हैं, क्या उनके वंश का दिया संग ही बुझ जाएगा। हे माँ आप कुछ कृपा नहीं करेंगी। तो माता विंध्यवासिनी क्या बोली कि भूभार हरणार्थाय मया संप्रेरितो हरि वसुदेव सदेव क्या स्वान सेनावतरिष्यति। मैया कहने लगी, धरती के वजन को हल्का करने के लिए स्वयं नारायण हरि उनकी पत्नी देवकी के यहाँ वही ईश्वर उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने वाला है। बोली विंध्यवासिनी माता की जय हो। मां विंध्यवासिनी बोली, क्या कहने लगी, भूभार हरणार्थाय मया संप्रेरितो हरि वसुदेव सदेव क्या स्वां सेनावतरिष्यति। मैया ने कहा, वसुदेव जी की गृहिणी है जिसका नाम देवकी है, देवकी के गर्भ से स्वयं नारायण हरि उनके पुत्र के रूप में आएंगे। कंस भीत्या तमादाया बालमान कदुंदुवी प्रापश्यत सदस्तु गोकुले नंद विस्मनि। और वही बालक वसुदेव जी के हाथों से गोकुल भेजा जाएगा। गोकुल में जो पूर्व के 8 वसुओं में से जो द्रोण नाम के वसु हैं, जो आज नंद बन करके जी रहे हैं, और उनकी पत्नी जो धरा है पूर्व की, वो आज उनकी पत्नी यशोदा बन करके आई है। वसु और धरा दोनों ही नंद और यशोदा के रूप में हैं। और भगवान ने पूर्व काल में उनको वरदान दिया है, तो यही वसुदेव के पुत्र भगवान जो बेटा बने हैं, और वही यशोदा तनयाम नीत्वा स्वगृहे कंस संभुजे दासस्ताम हंतो कंसाच्छे पृथक्षित। तो उन्हें भेज दिया जाएगा वहाँ नंदराय के यहाँ पर। वरदानम महादेव्या गर्गाचार्य मुखादम श्रुता सवार्या संप्रीता परामुदमथागमन। मैया ने कहा कि हे गर्ग जी, तुम्हारे लिए भी हमारा वरदान है, तो मैं ईश्वर का नाम संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए तो परमात्मा का नाम संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया था। और यह कह करके माता प्रकट अंदर ध्यान हो गई। श्री गर्गाचार्य जी सीधे मथुरा जी की तरफ आए और वही नंद बाबा के जो परम मित्र हैं श्री वसुदेव जी महाराज, उनके पास पहुंच गए। वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव बचा श्रुत्वा
नारद प्रीतमानसा। आज नारद जी को कहने लगे वसुदेव जी कि वो मेरे पास में आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा काम बन गया। मां भगवती जगदम्बा ने साक्षात मुझे दर्शन देके कहा कि स्वयं ईश्वर तुम्हारे बेटा बन करके आ रहे हैं। हे गुरुजी, देवर्षि जी, और वही बात आज आपने मुझे बोली है। अब मुझे बिल्कुल आभास हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पुत्र जीवित है और जल्दी से जल्दी मेरा पुत्र आवेगा। नव में ही कथा पूर्तौ पुस्तकम वाचकम तथा। 9 दिन की कथा देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी महाराज और माता देवकी को सुनाई। यही जो देवी भागवत आप सुन रहे हैं, इसके आचार्य बने नारद जी। कथा विघ्न विघातार्थम ध्वजाजे पूर्णवाक्षरम। इसकी कुछ नियम विधि है कथा की। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, इसलिए नवाक्षर मंत्रों में ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप होना चाहिए। कथा वही फलीभूत तब होती है जब आने जाने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, लोगों को कथा सुनने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसी जो कथा है वो 1000 कन्याओं का कन्यादान करने का सौभाग्य प्रदान कर देती है। धरती पर मंगल कार्य बहुत हैं, लेकिन जो भगवान की जो कथा है, कथा का आयोजक बन जाना, कथा कराना, ये धरती का सर्वोच्च उत्तम कार्य है। परीक्षित राजा का उद्धार इस कथा के द्वारा ही हो गया। स्वयं प्रभु श्री राम जी ने श्रोता बन करके, जजमान बन करके, मैं खोलिए, अपने पुत्र लवकुश से कथा सुनी। लंबी बात है, चर्चा हो नहीं पाएगी। सच तो यह है कि नवरात्रा में आप देवी भागवत सुन रहे हैं, ये मां की बहुत बड़ी कृपा है। माता की कृपा के बिना कोई मां का चरित्र सुन ही नहीं सकता। हनुमान जी की कृपा के बिना कोई हनुमत चरित्र नहीं सुन सकता, और गंगा मैया की कृपा के बिना कोई गंगा महात्म्य नहीं सुन सकता। ये मां की कृपा है, आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है। क्योंकि नवरात्रा के समय पर मां के लिए मुझे कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो नव में ही कथा पूर्ति पुस्तकम वाचकम तथा, यानी कहीं भी 9वें दिन जब कथा पूरी होती है तो ग्रंथ के पास तक पहुंचिए, मत्था टेकिए। भागवत की कथा है, अपने घर से तुलसी पत्र 5 लेके आइए, उसके ऊपर चढ़ा दीजिए, वंदन कर लीजिए, दान दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कपड़ा चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर पोथी बांधने वाला, परिक्रमा लगा लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। शिव पुराण की कथा हो रही है तो बेलपत्र लेके आइए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। राम कथा हो रही है, तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए। गणेश पुराण की कथा हो रही है, दूर्वा चढ़ा दीजिए। और श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो रही है तो गुड़ैल का फूल चढ़ा दीजिए उसको। पुस्तक को पूजन कर लें, वंदन कर लें। आप देखते हैं कथा आरंभ होने से पहले जजमान के द्वारा ग्रंथ का पूजन कराया जाता है। ये विधान है, इसमें लिखा है, वर्णन किया गया है कि पुस्तकम वाचकम तथा, वक्ता और ग्रंथ का जो पूजन है, प्रसन्न पूजयामास, यह पूजन जजमान को, आयोजक को प्रसन्नता देता है, आनंद देता है, मन को गदगद कर देता है, उसे संभ्रांतता, उसको ऊंचाई देता है। ग्रंथ की पूजा अविद्या का नाश कर देती है, अज्ञान का हरण कर लेती है। इसलिए ग्रंथ के पूजन की परिपाटी आज तक है। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ग्रंथ का पूजन पूरी विधि बताई। कथा विघ्न विघातार्थ, कथा में विघ्न ना आवे। गणेश जी का पूजन, षोडश मात्र का, नवग्रह देवता, ये पूजन, यहाँ ये सब कुछ हो रहा है।
नवाहन मंत्र का, ये ब्राह्मण बच्चे नवाहन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छई, इस मंत्र का जप कर रहे हैं। दुर्गा पाठ हो रहे हैं, 250 पाठ से ज्यादा हो रहे हैं डेली, 250 पाठ से ज्यादा हो रहे हैं। बड़ी कृपा हो रही है मां की। प्रसन्न पूजयामास वसुदेव महामना। ग्रंथ का पूजन करते ही श्री वसुदेव जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ, शुभ संकेत नजर होने लगे। पहले दिन की कथा पूरी हो गई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरा दिन, चौथा, 5, 6, 7 और 8वां दिन माता देवकी का बायां अंग फड़कने लगा और वसुदेव जी महाराज का दाहिना अंग फड़कने लगा। ऐसा बताते हैं कि पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो शुभ है और माताओं का बामांग बायां अंग फड़के तो शुभ। मिलेगा क्या ये मुझे नहीं पता, लेकिन खोएगा कुछ भी नहीं ये जरूर पता है, बिगड़ेगा कुछ भी नहीं ये पता है। एक आधे मिनट के लिए फड़के तो ही शुभ है, जिनके 4-4 घंटे फड़कते ही रहते हैं तो कोई बीमारी भी हो सकती है, चेकअप करा लेना। मैया पूजा कर रही थी, जानकी माता पूजा करती है तो मैया का बामांग फड़कने लगा। आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, पूजा करते ही पता लग जाता है। पूजा में आलस ना आवे, प्रमाद ना आवे, जप में नींद ना आवे तो समझ लो कि वह देवी देवता आपके जप को, आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं।